हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 3 कर्म योग श्लोक संख्या 38। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत्य रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत्य रहता है। तात्पर्य, जीवात्मा के आवरण की 3 कोटियां हैं जिनसे उसकी शुद्ध चेतना धूमिल होती है। यह आवरण काम ही है जो विभिन्न स्वरूपों से होता है, यथा अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल तथा भ्रूण पर गर्भाशय। जब काम की उपमा धुएं से दी जाती है तो समझना चाहिए कि जीवित सुफुर्लिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुभवगम्य है। दूसरे शब्दों में, जब जीवात्मा अपनी कृष्ण भावनामृत को कुछ कुछ प्रकट करता है तो उसकी उपमा धुएं से आवृत्य अग्नि से दी जाती है। यद्यपि यहाँ कहीं धुआं होता है, वहाँ अग्नि का होना अनिवार्य है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। यह अवस्था श्री कृष्ण भावनामृत के शुभारंभ जैसी है। दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण को अनेकानेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की प्रतिक्रिया के समान है। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन। गर्भाशय द्वारा आवृत्य भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था से दिया गया है, क्योंकि गर्भ स्थिति शिशु इधर उधर हिलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं रहता। जीवन की यह अवस्था वृक्षों के समान है। वृक्ष भी जीवात्माएं हैं, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिलती है कि वे प्राय चेतना शून्य होते हैं। धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है और धुएं से आवृत्य अग्नि मनुष्य के समान है। मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, और यदि वह और प्रगति करता है तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य प्रज्वलित हो सकती है। यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो वह अग्नि जल सकती है। अंततः यह मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसे सुअवसर हैं जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग्य निर्देशन में कृष्ण भावनामृत से अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। हरे कृष्णा।